चलिए अब रुक करेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की रिपोर्ट का। प्रदेश कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में है भाजपा। राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान आने से पहले प्रमुख विपक्षी दल जुटा प्लानिंग में। बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं कुछ बड़े नेता, वहीं अंदर खाने इसको लेकर बन रही है योजना। सूत्रों के मुताबिक जोधपुर में बीजेपी के थिंक टैंक की हुई चर्चा। बीजेपी के एक शीर्ष नेता ने प्रमुख नेताओं से जानी आगे की योजना। बताया जा रहा है कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को लाने की है तैयारी। बीजेपी का थिंक टैंक सही टाइमिंग पर करना चाह रहा है बड़ा धमाका। हिंदी दिवस आज है और देश प्रदेश में एक सप्ताह मनाया जाता है हिंदी पखवाड़ा। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मिला था राजभाषा का दर्जा। हिंदी को मातृभाषा बताने वाले लोगों की संख्या 2001 के बाद बढ़ी है। आज देश में करीब 42% लोगों के बोलचाल की भाषा है हिंदी। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर हिंदी है। बीते 50 साल में दुनिया भर में हिंदी बोलने वालों की बढ़ी है तादाद। इसको लेकर बॉलीवुड फिल्मों को बताया जा रहा बड़ा योगदान। हर साल करीब 1800 फिल्में बनाई जाती है हिंदी भाषा में। भारत में हिंदी बोलने वाली 90% आबादी 12 राज्यों में ही है। हिंदी बोलने वालों में राजस्थान देश में छठे पायदान पर है। हिंदी भाषियों में यूपी, उत्तराखंड, एमपी, हिमाचल प्रदेश टॉप 5 में है। दुनिया में हिंदी बोलने समझने वाले लोगों की संख्या में करीब 80 करोड़। हिंदी को विषय के रूप में कई देशों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। भारत के अलावा दुनिया में 9 और देशों में बोली जाती है हिंदी भाषा। हिंदी दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेबाक बात। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के समारोह में बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा, आज भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर काम चला रहा हूं। हिंदी भाषी राज्य के राजनेता भी अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं वहां होता हूं तो उन्हें टोक देता हूं। मैं उनसे बोलता हूं कि अगर हिंदी में बात नहीं करोगे तो क्या मैं यहां से जाऊं? हिंदी बोलने व समझने वालों के साथ हिंदी में ही बात करनी चाहिए। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने उस वक्त इंग्लिश का विरोध किया था। आज मैं सरकार में हूं तो गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहा हूं क्योंकि अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा बन गई है। आंदोलन होने पर हिंदी, इंग्लिश और लोकल भाषा का फॉर्मूला 1965 में आया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की पार्लियामेंट की कमेटी होती है। वह हर राज्य में पता करने जाती है कि हिंदी की कितनी प्रोग्रेस डिपार्टमेंट में है। वो केवल एक फॉर्मेलिटी होती है। वो जाते हैं, मीटिंग करते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। हमारे देश में हिंदी की प्रोग्रेस हुई है, उसका श्रेय बॉलीवुड को जाता है। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, आज भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर काम चला रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं 50 साल से ज़्यादा राजनीति कर रहा हूँ। 42 साल से पार्लियामेंट, 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार AICC का महामंत्री, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका हूँ। कभी इंग्लिश नहीं आने को लेकर कॉम्प्लेक्स फील नहीं किया। मुझे लगता है हिंदी भाषा बोलने वाले ज्यादा अच्छे से भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गजब की वर्किंग स्टाइल। कल दिन भर प्रदेश के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक 3 जिलों के मैराथन दौरे। नागौर के नावा, जयपुर के दूदू और टोंक की निवाई में सभाएं की और जयपुर पहुंचते ही कल रात 9 बजे बुला ली वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग। कल करीब 3 घंटे चली ये मीटिंग, रात को 12 बजे हुई खत्म। मीटिंग में बैठे मंत्री भी हतप्रभ थे गहलोत की कार्य क्षमता देखकर। 2 बार कोरोना से पीड़ित हुए, 1 बार हार्ट का ऑपरेशन हुआ, फिर भी एक युवा की भांति काम में जुटे 71 साल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जब गहलोत की नजदीकी से पूछा इस कार्य क्षमता का राज, तो कहा, जनता का प्यार देखकर अपने आप आ जाती है ताकत। आज सुबह से फिर प्रतापगढ़ और उदयपुर के गोविंदा के दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो आज भी मैराथन दौरे उनके और कल भी उनके दौरे थे। कल भी आपको उनके दौरे नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर इस उम्र पर भी वो इतनी भागदौड़ करते हैं और लगातार वो यही कहते हैं कि आम लोगों का प्यार और विश्वास जिसकी वजह से वो इतनी मेहनत कर पाते हैं। विश्व डेयरी समिट में RCDF का परचम। सरस की स्टॉल पर अमूल के MD RS सोढ़ी ने चखा स्वाद। सरस के श्रीखंड को किया टेस्ट और बताया एक उत्कृष्ट उत्पाद। सरस के उत्पादों की गुणवत्ता से हुए प्रभावित। FA ललित मोरोडिया ने सोढ़ी को दी RCDF की गतिविधियों की जानकारी। राष्ट्रीय डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया के MD किशोर सुपेकर भी रहे साथ। सुपेकर ने भी उठाया
सरस के उत्पादों का लुत्फ। सरस की उच्च गुणवत्ता के प्रति आरसीडीएफ की प्रतिबद्धता पर जताई प्रसन्नता। तो ये एक सहयोग ही था और इसे सुखद सहयोग के तौर पर ही आप मानिए, क्योंकि ये तस्वीरें बयां करती है किस तरीके से प्रतिस्पर्धा तो होती है पर इसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। पुष्कर में हुए विरोध प्रदर्शन प्रकरण से जुड़ी अब खबर का रुख करते हैं। पीसीसी में आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल का बयान, कहा अशोक चांदना एक प्रखर और मजबूत नेता। पुष्कर में जो घटना हुई उस पर अशोक चांदना खुद सब बात कह चुके हैं। जिनके राज में 76 गुर्जर, मेरे उन नेताओं को तो वहां मालाएं पहनाकर स्वागत हो रहा था। जिनके परिवार के लोग आंदोलन में जेल गए, उन पर जूते फेंके गए। अब फैसला जनता को करना है। डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। अगर बुलाया है तो बात सुननी चाहिए। चांदना अपनी बात कहने में सक्षम है। उन्होंने जो बातें कही है उनमें सब साफ हो गया है। उन्होंने जो बात कही है उससे सब साफ हो गया है। वन विभाग से अब बड़ी खबर है। सरकार ने 2 वन क्षेत्रों की इको सेंसिटिव जोन की अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया। सरिस्का और कुंभलगढ़ के इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना का अनुमोदन। डेजर्ट नेशनल पार्क की अधिसूचना प्रारूप का भी अनुमोदन किया है। अब राज्य सरकार केंद्र की मंजूरी के लिए भेजेगी ESZ का नोटिफिकेशन। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति के बाद लागू होगी अधिसूचना। तो इंतजार है केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति का।